आज मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ देने वाला हूं, एकदम फटाफट डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर इस पार्ट को मैं x बोल रहा हूं तो मुझे बताइए ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा। अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, जरूरी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या 4a² b² को मैं 2ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब आप मुझे बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a। तो आज इस सेशन में 20 मिनट का होने वाला है मुश्किल से, है ना। आज मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ देने वाला हूं, एकदम फटाफट डिस्कस करते हैं कि भैया हीरोन्स फॉर्मूला जो अजीब सा खतरनाक सा फॉर्मूला है कहां से आया है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रूफ है, जाहिर सी बात है, खतरनाक फॉर्मूला तो प्रूफ तो लंबा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले अपन ने ट्रायंगल बनाया, क्यों? क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल में ही तो लगता है, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल में ही तो लगता है। अब सुनो मेरी बात, ट्रायंगल की मानो मैंने ये वाली साइड ए ली, ये वाली साइड मैंने सी ले ली, और मानो ये वाली साइड मैंने बी ले ली, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, चपड़गंजू, और एस माइनस सी। ये आपका हीरोन भाई साहब का फॉर्मूला है, जो कि किसी भी ट्रायंगल में लग जाएगा, जिसकी आपको 3 साइड्स पता होनी चाहिए। पर ये फॉर्मूला आया कहां से? बस देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला जानती हूं। क्या जानती हूं? कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सही। तो भैया देखो, बेस तो अपने पास अवेलेबल है, इसको भी बेस ले सकते हो, इसको भी बेस ले सकते हो, डिपेंड करता है आप हाइट कहां पे गिरा रहे हो। तो मानो मैंने यहां से हाइट गिराई, मानो मैंने यहां से हाइट गिराई, ठीक है। मानो इस हाइट को मैंने क्या स्मॉल एच बोल, क्या बात समझ आई? मानो मैंने यहां से हाइट गिराया, मैंने इसको स्मॉल एच बोल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से फोकस कर। दोस्तों अगर इस पार्ट को मैं एक्स बोल रहा हूं तो मुझे बताइए ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा। अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। भाई मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने तो बस 90 डिग्री पे गिराया। भाई बहुत सारे बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है, 90 पर गिरेगा तो ये और ये बराबर होगा, जरूरी नहीं होता। मानो मैंने ये लाइन बनाई, मैंने ये 90 पर बनाया, क्या ये और ये पूरा बराबर है? नहीं बराबर है, बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब, अगर 90 पर गिर रहा है, जरूरी नहीं है कि ये बराबर ये होगा। पर अगर मैं इसको एक्स ले रहा हूं तो आप सब जानते हो, हाँ, ये आपका पूरा दोस्तों बी था, ये आपका पूरा बी था, दिस इज योर बी पार्ट। अगर मैं इसको एक्स ले रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए, पूरे में से एक्स हटा दो तो ये आपका बी माइनस एक्स होगा। और अब बस पता है क्या करो, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, उसमें आप क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका ए बोल दो, ये बी बोल दो, ये सी बोल दो, ये डी बोल दो, ठीक है। तो चलिए भैया, ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए, ध्यान देना, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या हुआ भैया? हाइपो, भाई ये ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला हाइपो, या आपका बेस कह दो या आपका परपेंडिकुलर कह दो। तो भैया जी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर बराबर आपका आ गया एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये आपका एच है, ये आपका ए है। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब सुनिए, अच्छा यहां से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि जो एच स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा भी सही बात है। तो एच स्क्वायर है वो, नहीं, वो जो एच स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो एच स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखते हैं इसका क्या यूज कर सकते हैं। फिलहाल दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं बॉस। तो दूसरे ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखें तो ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में भैया हाइपो मतलब आपका सी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है भाई, ये वाले साइड का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, तो ये आपका बी माइनस एक्स है, ये आपका एच है, तो एच का स्क्वायर बी माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सर खोलिए, काफी लंबा कैलकुलेशन जाएगा ये, है ना। देखिए, तो ये आपका सी स्क्वायर आ गया, ये आपका एच स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा बी का स्क्वायर कर दो, एक्स का स्क्वायर कर दो, माइनस 2bx कर दो। क्या बात समझ आई? अब एच स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, चलो मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहां से निकाल के देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ रही है ए स्क्वायर माइनस एच। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? इसको आप इधर पटक दें, तो सी स्क्वायर बराबर आपका आ गया एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिखा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2b। समझ में? इससे फायदा क्या होगा, एच स्क्वायर आपका यहाँ पे बचेगा ही नहीं, आपका ए बी सी के फॉर्म में आपको चीजें दिखाई है। तो यहाँ पे आपका बचा सी स्क्वायर, या आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2bx। अब यहां पे आप क्या करो, माइनस 2bx को अलग कर लो, तो अगर माइनस 2bx इधर आया तो ये आपका 2bx, और ये आपका आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर।
सी स्क्वायर उधर माइनस 2bx इधर। क्या बात समझ है? क्लियर हुआ इतना? अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि भैया जी, भैया जी की भैया जी की भैया जी, ए स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे इधर, ए स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे इधर। चलो एक काम करते हैं, नहीं 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 नहीं, एक्स की वैल्यू, चलो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू अपन यहां से निकालते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे आपका 2b आ जाएगा। कोई दिक्कत? मैंने क्या करा, अब एक्स की वैल्यू, क्योंकि देखो ए बी सी के फॉर्म में दिख रहा है, अब अपन को हाइट से मतलब है, देखो अपन को हाइट से मतलब, एच से मतलब, तो मैंने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको मैंने इधर पटका, अब जरा ध्यान से फोकस करके देखना, कैलकुलेशन और लेंदी होने वाला है। तो एक्स की जगह मैंने लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मैं एक बार लास्ट में फिर से रिपीट कर दूंगा, है ना। ये आपका इस साइड कितना आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपका 2b आ गया। क्लियर है बात? अब अंडर रूट हटाने के लिए, अंडर रूट अच्छा नहीं लगता भैया, तो दोनों साइड अपन ने क्या करी, स्क्वायरिंग। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं, देखो फायदा क्या होगा, तो क्या आपका अंडर रूट से स्क्वायर आपका कट जाएगा, यहां पर आपका हो गया भैया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ गया 4b का स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, तो 2b का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, एच स्क्वायर से मुझे मतलब है, तो एच स्क्वायर मैं साइड में करता हूं। तो एक काम करा मैंने, एक काम करा मैंने, एच स्क्वायर को उधर ले गया, तो माइनस का एच स्क्वायर उधर जाके प्लस का एच स्क्वायर, और इसको मैं इधर ले आया तो ए स्क्वायर, और ये चीज इधर आएगी तो प्लस की थी माइनस की बन जाएगी, बस ब्रैकेट जरूर लगाना। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। फिर से बोलूंगा, आप ऐसा इमेजिन करो कि मानो ये 2 लिखा होता, इधर आके माइनस 2 बन जाता, तो यहां पर जो भी लिखा हो इधर आके माइनस का बन गया। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम, यहां पे ब्रैकेट जरूर, एलसीएम सेल्सियम ले, तो आपको पता है इसके नीचे 1 और 4b का स्क्वायर का एलसीएम का 4b स्क्वायर आएगा। ऊपर आपका दोस्तों 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, यह है 4b स्क्वायर, जाके ऊपर ये आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर ब्रैकेट अभी मत खोलना, ये आपका आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लगा माइक बंद है क्या, एकदम से आउट हो जाती, ये आपका एच, बस देखते जाओ, मेरे को एच से मतलब, मेरे को एच से मतलब है। ठीक है, अब देखो एच मुझे निकालना है, उसके बाद मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगा लूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इस चीज को मैं, क्या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं 2ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2ab का होल स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत, एच स्क्वायर उधर कर लिया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में 2ab का होल स्क्वायर, और इसको आप, यहाँ पे आपका शायद स्क्वायर था ना, ये आपका स्क्वायर था दोस्तों, एक सेकेंड, तो आप डालो, क्या आपका यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, नीचे आपका 4b। अब आप मुझे बताओ, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, फिर से a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, तो 2ab प्लस, ऐसे करते हैं इसको, a लिखो और ये लिखो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां पे लगाओ ब्रैकेट, एक बार ये प्लस का और एक बार ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बात समझ में आ रही है? एक सेकेंड, तो यहां पे आपका लिखा 2ab माइनस का, इसको लिखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी, समझ में आया? यहां पे मैंने क्या करा, डिवाइडेड बाय ये आपका 4b स्क्वायर और ये आपका एच स्क्वायर। एक बार फिर से यहां पर आपको बताता हूं मैंने क्या करा है, ध्यान से देखना, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोलें, तो ये आपका आएगा दोस्तों 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका कुछ ऐसा, और यहां पे आपका ब्रैकेट खोलो 2ab माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इधर देखना, ये आपका एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आपका 4b। अब फोकस करना मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ठीक है, तो इसको अगर आप इधर देखो, एक आइडेंटिटी सी बनती हुई दिखाई दी, तो मैंने दिमाग लगाया कि इसको चलो मैं 2ab, या फिर ऐसा लिख देता हूँ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का सी स्क्वायर, फोकस करना। और यहां पर मैंने क्या करा, जरा फोकस करना, यहां पर भी आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। तो मैंने प्लस के सी स्क्वायर को अलग कर लिया और इन तीनों से मैंने माइनस बाहर निकाला। फिर से बोलूंगा, मैंने क्या करा, मैंने प्लस के सी स्क्वायर को अलग लिखा, इन तीनों से मैंने माइनस बाहर निकाला, तो अंदर बचेगा आपका ये देखो बी स्क्वायर प्लस का, या फिर ऐसा कर लो ए स्क्वायर आपके प्लस का, बी स्क्वायर आपके प्लस का, और ये आपके माइनस। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये माइनस अंदर जाके माइनस ए स्क्वायर, माइनस अंदर जाके माइनस बी स्क्वायर, माइनस अंदर जाके प्लस का 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बस देखते जाइए, आपका 4b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया आपका दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही बात है, माइनस सी स्क्वायर, सही बात है, और इधर कितना आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये आपका 4b स्क्वायर। क्लियर है बात, मैंने क्या करा, अब फोकस करना। अगेन यहां पर मैं क्या करूंगा, अगेन यहां पर मैं क्या करूंगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस, तो यहां पर मैं लिखूंगा दोस्तों ए लिखा मैंने और बी लिखा और बीच में लगाया प्लस, फोकस करना, ठीक है, और ए प्लस बी लिखा और फिर माइनस सी। पर फिर से बता रहा हूं मैंने क्या करा है, ये आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये प्लस ये माइनस ये, समझ में आया। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, इधर भी सेम चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यह आपका आ जाएगा, सी लिखो, सी लिखो, ए माइनस बी लिखो और बीच में प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सी लिखा। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं तो यहाँ पे ब्रैकेट का ए माइनस बी आएगा, ऐसा कुछ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सी माइनस ए प्लस बी, अब बात समझ आ रही, सी माइनस ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी, ऐसा मैंने क्यों करा, फिर से बताता हूं, तो ये प्लस ये, तो सी माइनस सी, हाँ सी प्लस ए माइनस बी आएगा, और ये माइनस ये, तो सी माइनस ए प्लस बी, समझ गए, डिवाइडेड बाय ये आपका आ गया दोस्तों 4b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आपका एच। क्लियर है बात, पक्का 100%। तो h की वैल्यू यहां से क्या आ गई, इधर करते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो h की वैल्यू आ गई, स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस, पर नेगेटिव वैल्यू में इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो भैया a प्लस सी माइनस बी, और इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो भैया b प्लस सी माइनस ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, प्लस वाले साथ में माइनस वाला बाद में, b प्लस सी माइनस, ये सब आपका अंडर रूट में, डिवाइडेड बाय, अगर अंडर रूट इसमें लगेगा तो ये आपका 2b बन जाएगा, भाई अंडर रूट 4b स्क्वायर, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये आपका 2, ये आपका, मेरे ख्याल से आप समझ गए, अंडर रूट 4b स्क्वायर, तो सबका 2b होता है। अगर आप अभी तक ये कैलकुलेशन देख रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेशन में काफी अच्छे हैं और दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों h की वैल्यू आ गई, इसको आप लोग कोई इक्वेशन नाम दे दो, मानो इक्वेशन, ठीक है, फिर h की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे निकालो। अब h आ गया अपन को हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, ध्यान देना, तो एरिया हाफ, बेस क्या था, बेस क्या था, इधर देखो बेस क्या था, बेस आपका पूरा b है, बेस आपका b है और हाइट आपकी ये है, समझ में आ रहा है, चलिए, तो बेस आपका b है और हाइट आपकी अंडर रूट में, अंडर रूट में, अंडर रूट में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और ये आपका a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, और b प्लस सी माइनस ए, ये आपका b प्लस सी माइनस ए, और नीचे आपको कितना आ रहा है 2b, और नीचे आपको कितना आ रहा है 2b, ठीक है, ये b से b काट दो, क्या आपका आ गया एरिया इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, और b प्लस सी माइनस ए। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ए बी सी के टर्म्स में आ गया, पर यहां पर दोस्तों, पर यहां पर अब आपको सेमी पेरीमीटर वाली चीज याद होगी, तो हम सब जानते हैं सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2 उधर भेज दो, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी,
क्या ये बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल आती है भैया। अब ध्यान देना, एक बार मैं यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकालता हूं, तो a प्लस बी की वैल्यू तुम्हारी आएगी, ऐसे करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू c उधर भेजा 2s माइनस सी, a प्लस सी निकालो तो b उधर भेजा 2s माइनस बी, और एक बार आप b प्लस सी निकालो, एक बार आप b प्लस सी निकालो तो b प्लस सी a उधर गया 2s माइनस ए। इन वैल्यूज को आप पटक दीजिए, आपको आपका हेरॉन्स फॉर्मूला दिख जाए। पटके फटाफट देखना जरा। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी आपका 2s, तो यहां पे आपका आ गया एरिया 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s लिखा, मल्टीप्लाई a प्लस बी की जगह, देखो a प्लस बी की जगह 2s माइनस सी, तो a प्लस बी 2s माइनस सी और माइनस सी पहले से है, मल्टीप्लाई a प्लस सी की जगह, a प्लस सी की जगह 2s माइनस बी, तो यहां पे लिखा 2s माइनस बी और माइनस बी पहले से है, दिख रहा है कुछ फॉर्म। b प्लस सी की जगह 2s माइनस ए, यहां पे लिखा 2s माइनस ए, यहां पे आपने लिखा भैया 2s माइनस ए और माइनस ए पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे आपका दोस्तों अंडर रूट आप लगा लीजिए, ठीक है। समझ में आया भैया ये चीज? खतरनाक सा फॉर्मूला, बस लंबा कैलकुलेशन, इसे आराम आराम से मैं भी कर रहा था ताकि गलती ना हो, नहीं तो फिर से दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो बबुआस, ध्यान दो, ये आपका 2s, ये आपका 2s माइनस 2c, ये आपका 2s माइनस 2b और ये आपका 2s माइनस 2a, इधर से 2 बाहर, इधर से 2 बाहर, इधर से 2 बाहर, तो अगर आप ध्यान दें फोकस करें तो 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ दोस्तों 2s, एक 2 बाहर इधर से, एक 2 उधर से बाहर और एक 2 इधर से बाहर, और अंडर सॉरी ब्रैकेट में आपका s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस ए, क्या फॉर्मूला आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अंदर 4 बार 2 है, तो भाई एक 2 यहां से बाहर निकल जाएगा, एक 2 यहां से बाहर निकल जाएगा, तो एक 2 बाहर है, एक और 2 तो 4 बाहर आ गया, तो 4/4 बेसिकली दोस्तों आपका ये 4 कट जाएगा और फॉर्मूला आपका बन गया s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस, यही होता है आपका हेरॉन्स फॉर्मूला। नोट कर लो बॉस, इसको मैं एकदम अच्छे से लिखेगा, इसको एकदम अच्छे से लिखेगा, स्टार लगा के, सितारे लगा के, ठीक है। तो ये आप प्रूफ करने को बहुत समय से बोल रहे थे, क्लास में मैंने नहीं करवाया, तो इनफैक्ट करवा सकता था, पर काफी सारे बच्चे फिर बोलते हैं रिपीट करो, इधर दिक्कत आए, इधर दिक्कत आएगी, माइनस का प्लस कैसे हो गया, प्लस का माइनस कैसे हो गया, ऊपर से एग्जाम में भी नहीं आता, इसलिए मैंने अलग से आपको एक वीडियो दी, ठीक है। तो आप प्लीज इसको एक बार रिपीट करिएगा, तब जाके आपको बेहतर बातें समझ में आएंगी। इसको मिटा दो, कंफ्यूजन होगा फुकट में, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या करा भाई, ट्राइंगल है, एक साइड को ए, एक साइड को बी, एक साइड को सी, हाइट बनाई, क्योंकि अगर हाइट पता चल गई, एच पता चल गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये आया, उसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें पाइथागोरस लगाया तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोला, इस एक्स स्क्वायर की जगह ये रखा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा, ऐसा कुछ आया, 2bx को अलग करा, अलग से टर्म दिख रही थी, समझ में आया, कुछ ऐसा आ गया। x की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब x की वैल्यू इधर से आ रही है, तो x की वैल्यू इधर रखी, इधर रखा, आपका ऐसा कुछ आ गया, और यहां से बस आपने एच स्क्वायर को अलग करा और एक दो बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा, तो आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच बॉडीज, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। बता कर तो कैसा लगा।